आज से कई हफ्तों के लिए हम एक श्रृंखला आरंभ करने वाले हैं, वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। और आज का विषय, पहला विषय ये है। ये दो इसके बारे में मैं अगले हफ्ते भी प्रचार करूंगा। परमेश्वर का प्रकाशन, द रेवलेशन ऑफ गॉड। परमेश्वर का प्रकाशन, उसका पहला भाग है। और इस विषय को सीखने के लिए आज हम भजन संहिता 19 1 से 14 तक पढ़ते हैं। भजन संहिता 19 1 से 14 तक मैं आप सबके लिए पढ़ता हूँ। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, गौर से देखिए परमेश्वर का वचन। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहाँ उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की चौर तक पहुंच गया है। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दुल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह सूरवीर के समान अपनी दौड़ने में हर्षित होता है। वो आकाश के एक सिरे से निकलता है और वो उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। यहोवा की व्यवस्था खारी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देता है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखें में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। वो तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधुर से और टपकने वाले छाते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ठिठाई के पापों से भी बचा रख, वे मुझ पर प्रभुता करने से ना पाए। तब मैं शुद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। कई वर्ष पहले एक पासबान जिनका नाम एडवर्ड जॉन था, वो कराची में, पाकिस्तान में एक कपड़े को सीने वाला मशीन, राइट, या फिर सीने वाला केंद्र को चला रहा था, स्विंग सेंटर, जहाँ पर लोग सिलाई करते थे। एक दिन उनकी एक स्टूडेंट जो है अबिया, वो उनको देख रही थी कि ये बाइबल पढ़ रहे हैं। तो एक दिन उन्होंने उनसे पूछा कि मुझे भी पढ़ना है बाइबल। तो उन्होंने कहा कि ये बाइबल है, क्या आपको वाकई में पढ़ना है? तो ऐसे ऐसे चंद दिन तक वो पूछते रहे। फिर एक दिन कहा उनकी स्टूडेंट ने कहा कि हमें पढ़ना ही है। तो पास्टर जॉन एडवर्ड ने आबिया को ये बाइबल दिया, अपना बाइबल दिया। उस दिन के बाद पास्टर एडवर्ड जॉन ने इस लड़की को देखा ही नहीं। लेकिन थोड़े समय बाद 5 पुरुष आए। उनमें से एक आबिया का भाई, और पूरे सिलाई करने वाला सेंटर को उड़ा दिए और पास्टर जी को बहुत मारे। ऐसे कई सारे संदर्भ हम आपको सुना सकते हैं जहां पर बहुत सारे ख्रिस्ती लोगों ने
दूसरों को बाइबल देने के द्वारा या फिर प्रचार करने के द्वारा दूसरों तक वचन ले जाने के लिए अपने खुद के प्राण को दांव पे रख दिया। 14वीं शताब्दी में एक व्यक्ति को जलाया गया जिनके नाम विलियम टिंडेल है, जो बाइबल को लैटिन से अंग्रेजी में भाषांतर किए, क्योंकि लैटिन लोग ये बोल रहे थे कि अंग्रेजी में बाइबल को नहीं ट्रांसलेट करना है, केवल लैटिन में पढ़ना है, और केवल उच्च जाति के लोग लैटिन में पढ़ रहे थे। लेकिन विलियम टिंडेल और जॉन विक्लिफ और उसके बाद कई सारे ऐसे योहान हुस, मार्टिन लूथर, ऐसे लोगों ने बाइबल को भाषांतर किया ताकि लोगों तक परमेश्वर का वचन आ जाए। बाइबल जो है ये इसको 1600 साल तक प्रभु लिखते गए, मूसा के समय से लेके आखिरी प्रेरित यूहन्ना पहले शताब्दी, तो इस 1600 साल तक लिखा गया। अफ्रीका में, यूरोप में और एशिया में, 3 कॉन्टिनेंट में लिखा गया। लगभग 40 पुरुषों को बाइबल ने इस्तेमाल किया ताकि परमेश्वर का वचन लिखा जाए। ये एक मनगढ़ंत कहानी नहीं है। चंद साल पहले वोल्टायर एक व्यक्ति थे, वो कहे कि बाइबल जो है ये 100 साल बाद इसका नामो निशान नहीं होगा, लेकिन प्रभु ने उनके ही घर को एक प्रिंटिंग प्रेस जैसे बदल दिया, जहाँ पे जेनीवा प्रिंटिंग प्रेस हो रहा है। 3 मिनट में एक बाइबल छप रहा है। तो जो लोग भी बाइबल के विरुद्ध गए, ख्रिस्ती लोगों को अपना जान देना पड़ा, और जो लोग बाइबल को रोकने लगे वो लोग नाकामी रहने लगे। ये क्या है ये पुस्तक में ऐसा कि ये इतना बेहतरीन है कि ये पुस्तक को प्रभु अभी तक बचाए रख रहे। नया नियम के कॉपीज 5500 कॉपीज है, लेकिन अगर आप शेक्सपियर के कॉपीज देखते हैं तो हम तक एक भी नहीं है। शेक्सपियर केवल 400 साल पहले जिया, लेकिन बाइबल 2000 साल पहले लिखा गया। तो प्रभु इस पुस्तक को क्यों संभाल के रख रहे हैं? क्योंकि ये प्रभु का वचन है, और प्रभु हमसे प्रेम करते हैं ताकि उसका वचन हम तक आए। भजन 19 में हम प्रभु के, परमेश्वर के प्रकाशन को देख सकते हैं। 2 तरह के प्रकाशन को हम देख सकते हैं। एक है साधारण प्रकाशन, यानी जो सृष्टि के द्वारा प्रभु अपने बारे में बता रहा है, और एक है विशेष प्रकाशन, स्पेशल रेवलेशन। आज का प्रचार का मुख्य मुद्दा यह है, परमेश्वर ने अपने आप को सभी मनुष्य पर अपनी सृष्टि, अंतरात्मा या फिर विवेक और इतिहास के माध्यम से प्रकट किया है। परमेश्वर ने अपने आप को सभी मनुष्यों पर अपनी सृष्टि, विवेक या अंतरात्मा और इतिहास के माध्यम से प्रकट किया, परंतु उसने अपने लोगों के लिए अपने आप को और अपनी योजनाओं को विशेष रूप से अपने वचन के द्वारा प्रकट किया है। तो दो तरह का प्रकाशन, एक है साधारण, जनरल, सभी लोगों के लिए, सभी समय में, सभी राष्ट्र में, सभी गांवों में जनरली प्रभु अपने आप को प्रकट किए, लेकिन परंतु अपने लोगों के लिए अपने आप को और अपने योजनाओं को विशेष रूप से अपने वचन के द्वारा प्रकट किए। भजन 19, अगर हम पहला 6 वचन देखते हैं तो वहां पर हमें यह दिखता है, भजनकार सृष्टि में परमेश्वर के प्रकाशन के लिए उसकी स्तुति करता है। भजनकार सृष्टि में परमेश्वर के प्रकाशन के लिए उसकी स्तुति करता है। जब मैं ये भजन को पढ़ता हूं तो मुझे वो हिंदी में भी गाना है, राइट, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, वो गाना याद आता है, क्योंकि जो वो गाना को जो लिखा है वो व्यक्ति जैसे गांवों में जा रहा था, जैसे सृष्टि को देख रहा था, वैसे वैसे एक एक लाइन लिखते गया। अगर उसका स्टोरी पढ़ते हैं आप, वो पासबान का, वो व्यक्ति जैसे जैसे गांवों में गया और जैसे जैसे पानी को नीचे आते देखा और जैसे जैसे
चिड़िया को गाते हुए देखा, वैसे वैसे एक एक लाइन लिखता गया, क्योंकि प्रभु का सृष्टि जो है उतना बेहतर है। ये भजन में भजनकार जो है वो परमेश्वर के प्रकाशन के लिए स्तुति दे रहा है। लेकिन दो तरह के प्रकाशन हैं। पहला प्रकाशन या फिर पहला रेवलेशन जो है वो है साधारण या फिर जनरल, सृष्टि में दिखता है, राइट। तो पहले 6 वचन में हम देख सकते हैं साधारण प्रकाशन। साधारण यानी सभी लोगों के लिए, सभी समय में, सभी स्थानों में साधारण रीति से प्रभु ने जनरली अपने आप को बताया है। जनरल रेवलेशन या फिर साधारण प्रकाशन, ये सभी लोगों के लिए हर जगह में दिखता है और हर समय में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ये जिस तक ये प्रकाशन नहीं गया। सभी को ये प्रकाशन मिल गया। प्रभु ने अपने आप को सभी को बताया है। कैसे? सृष्टि के द्वारा। जब आपको सृष्टि दिखता है तब हमें पता चलता है कि ये प्रभु ने बनाया है। उतना ही नहीं, विवेक के द्वारा पौलुस रोमी की किताब 2 अध्याय में कहता है कि अन्य जाति लोगों के पास व्यवस्था नहीं है, लेकिन व्यवस्था ना होने के कारण भी वो व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। यानी सही और गलत का समझ पता है। कैसे? क्योंकि उनके अंदर एक आवाज है, सही और गलत का आवाज है, विवेक। इसके द्वारा हमें पता चलता है कि प्रभु है। प्रभु ने अपने आप को हम तक प्रकट कर दिया है। साधारण प्रकाशन जो है वो सभी के लिए है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है लेकिन इसका इफेक्ट बाइबल जैसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, साधारण प्रकाशन जो है जो सृष्टि में दिखता है या फिर हमारे विवेक में दिखता है, इसके द्वारा हमें यह नहीं पता चलता कि यीशु मसीह हमारे लिए मरे। इसके द्वारा हमें यह नहीं पता चलता है कि यीशु मसीह हमारे लिए जिए। साधारण प्रकाशन से यही पता चलता है कि प्रभु है, प्रभु पवित्र है, वो भी पता चलता है। प्रभु सर्वशक्तिमान है, वो भी पता चलता है। कैसे? क्योंकि इतना बड़ा सृष्टि को कौन बना सकता है? केवल प्रभु। लेकिन साधारण प्रकाशन में हमें यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पता चलता है। इसलिए साधारण प्रकाशन के द्वारा किसी का उद्धार नहीं होता है। तो क्या है ये? देखिए, साधारण प्रकाशन, जनरल रेवलेशन। देखिए, पहला वचन से आप आरंभ करते 6 वचन तक। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। जब आकाश को देखते हैं हम, तो आकाश ये कह रहा है कि प्रभु ने मुझे बनाया है। और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। जब हम आकाश मंडल या फिर जहां पर ग्रह है, राइट, जब हम उसको देखते हैं, आकाश मंडल ये कह रहा है। अब ये बात, दूसरी बात है कि क्या हम समझ पाएंगे क्या नहीं, लेकिन आकाश ये कह रहा है और आकाश मंडल ये कह रही है कि प्रभु ने मुझे बनाया, मैं प्रभु का सृष्टि है। दिन से दिन बातें करते हैं और रात को रात ज्ञान सिखाती है। 1 मिनट, ये बात कैसे करते हैं? क्या आकाश बात करता है? क्या आकाश मंडल बात कर सकती है? नहीं। तीसरा वचन, ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है। तीसरा वचन ये भी कह रहा है कि आकाश और आकाश मंडल प्रभु के बारे में बोल रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि प्रभु ने हमें बनाया। और ये प्रकाशन सभी जगह में है। तीसरे वचन में हमें यह सीखने मिलता है, ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा है जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। यानी ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां पर आकाश प्रभु के बारे में नहीं बता रहा है। यानी प्रभु ने अपने आप को हर गांव में बताया, हर शहर में बताया, हर समय में बताया, हर लोगों को बताया, छोटे बड़े, नीचे जात के, ऊंचे जात के, सभी तक प्रभु ने अपना प्रकाशन दिखाया। ये कैसे दिखाया? आकाश के द्वारा और आकाश मंडल के द्वारा। जब आप आकाश को देखते हैं, इतना बड़ा आकाश, फिर पहले हमें चिड़िया दिखता है, उसके बाद एरोप्लेन दिखता है, उसके बाद कुछ नहीं दिखता है, उसके बाद
ऐसे कई ग्रह है जो हमें दिखते भी नहीं है, फिर उसके ऊपर प्रभु रहते हैं। ये सारा सृष्टि जो है उसके द्वारा प्रभु अपने आप को प्रकट किए। सारे मानव, सारे भाषा के लोगों तक आकाश और आकाश मंडल प्रभु के आवाज ले आए। और ये देखिए दूसरे वचन के अनुसार दिन से दिन बातें करते हैं, यानी अभी भी आकाश और आकाश मंडल बात कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है। और रात को रात ज्ञान सिखाती है। देखिए शब्दों का इस्तेमाल देखिए भजनकार कैसे कर रहा है। पहले तो हम कार्य को देखते, कार्य देखिए, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, वर्णन कैसे करेगा ये। दूसरा चीज, और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कैसे करेगा। ये तो इसमें तो ये तो मनुष्य नहीं है, राइट। दूसरा वचन, दिन से दिन बातें करता है, बातें करता है, और रात को रात ज्ञान सिखाती है। तो देखिए ये सब जो है भजनकार कह रहा है कि हम पाप में गिर गए, लेकिन फिर भी आकाश को और आकाश मंडल को देख के हमें ये समझना चाहिए कि ये प्रभु का कार्य है, प्रभु है। तो जिनके पास बाइबल नहीं है, जिन तक प्रभु का वचन नहीं गया, उनको भी ये पता चलना चाहिए आकाश को देख के, आकाश मंडल को देख के, कि प्रभु है, क्योंकि वो चिल्ला रहे हैं दिन से दिन, रात से रात वो लोग प्रभु का ज्ञान बांट रहे हैं। और ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर ये लोग, इनका आवाज नहीं गया। देखिए तीसरा वचन, ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। यानी हर एक राष्ट्र में, हर एक गांव में, हर एक प्रांत में इनका आवाज गया। आगे देखिए, उनमें उसने सूर्य को, चौथा वचन, उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की चौर तक पहुंच गया है। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। किन में? यानी आकाश में, आकाश मंडल में प्रभु ने क्या किया है? प्रभु ने सूर्य को रखा है। यानी सूर्य जो है वो एक सृष्टि है। प्रभु ने उनको, सूर्य को एक काम दिया है। तो हमें सृष्टि की आराधना नहीं करना चाहिए, प्रभु ने दिया है। सूर्य बड़ा दिखता है, लेकिन भजनकार क्या कह रहा है? उनमें, यानी आकाश में, आकाश मंडल में, उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है। जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है, वह सूरधीर के समान अपनी दौड़ने में हर्षित होता है। यानी प्रभु जो काम कहा सूर्य वो करता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वो उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। तो ये सब के द्वारा लोगों को क्या पता चलना चाहिए? प्रभु है। प्रभु ने अपने आप का प्रकाशन दिया है। उतना ही नहीं, जब हम नया नियम में, अगर आप रोमियो का किताब पहला अध्याय 18 से 25 तक पढ़ते, देखिए मैं रोमियो की किताब पहला अध्याय 18 से 25 तक सबके लिए पढ़ रहा हूं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। देखिए परमेश्वर का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, यानी लोगों को पता है, अविश्वासियों को पता है प्रभु के बारे में, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्या प्रकट किया है? अविश्वासी को क्या ज्ञान है? देखिए, उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वो निरंतर है। यानी लोगों को सृष्टि को देख के और अपने हृदय को देख के, विवेक को देख के ये समझना चाहिए कि परमेश्वर है, और ना केवल परमेश्वर है, उसका सनातन सामर्थ्य भी समझ में आना चाहिए। तो जो लोग कहते हैं परमेश्वर नहीं है, वो लोग झूठे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को बता दिया है सबको। परमेश्वर ने अपना प्रकाशन दे दिया है, सृष्टि दिख रहा है आपको। आप कहेंगे कि अंधे लोग कैसे देख सकते हैं? इसलिए प्रभु ने विवेक दिया है, सुन सकते हैं वो लोग, इतिहास को सुन सकते हैं। इतिहास भी प्रभु के बारे में बताता है। इस्राएल के लोगों को
प्रभु ने बचाया, अच्छा ये प्रभु कौन है? मिस्र देश को प्रभु मिस्र देश से निकाला, अच्छा ये प्रभु कौन है? बाबिलोन से प्रभु ने अपने लोगों को बचाया, अच्छा ये प्रभु कौन है? तो इतिहास भी प्रभु के बारे में बताता है। अगर उतना इतिहास नहीं पता है तो 2000 साल पहले जाइए, यीशु मसीह के पहले, यीशु मसीह के बाद। इतिहास का केंद्र बिंदु ही प्रभु है। इतिहास के द्वारा भी प्रभु अपने आप का प्रकाशन हम तक ले आ रहे हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया। यानी अविश्वासी लोग को परमेश्वर का ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान को सही इस्तेमाल नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनकी निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जानकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशावन मनुष्य और पक्षियों और चेपाओं और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। यानी उन्होंने देखा कि ये प्रभु ने बनाया, और ये ज्ञान को उन्होंने क्या किया, अच्छा ये सब किसने बनाया? ये पत्थर ने बनाया, ये जंतु ने बनाया, ये व्यक्ति ने बनाया। यानी अविश्वासियों के पास ज्ञान है, प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया है लोगों तक, लेकिन ये सब का ज्ञान लेकर, ये सब का परमेश्वर का महिमा, यानी इसका श्रेय किसको जाना चाहिए? सब किसने बनाया? परमेश्वर। लेकिन वो श्रेय मनुष्य को दे रहे, उन चीजों को दे रहे जो बोल नहीं सकते, उन चीजों को दे रहे जो सुन नहीं सकते। उनको लगता है उनको लगता है वो बुद्धिमान है, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है आपको ज्ञान दिया गया है और आप वो ज्ञान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए आप लोग मूर्ख हो। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। लोगों तक परमेश्वर ने अपना प्रकाशन दिया, लेकिन लोग क्या किए? लोगों ने उस ज्ञान को इस्तेमाल किया जो श्रेय महिमा परमेश्वर को जाना चाहिए, उन्होंने वो श्रेय वस्तुओं को दे दिया, पत्थर को दिया, झाड़ को दिया, मनुष्य को दिया। कई लोग खुद को दे देते हैं क्योंकि उनको लगता है वही परमेश्वर है। रोमियो की किताब 2 अध्याय 14 और 15, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातें पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। हम कैसे अपने आप ही व्यवस्था हो जाएंगे? देखिए आगे पढ़िए। वो व्यवस्था की बातें अपने आप हृदय में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देता है। यानी हमारे पास वचन नहीं है, फिर भी हमारा विवेक एक आवाज है। विवेक हमसे कहता है कि ये गलत है। ये आवाज भी प्रभु के ओर से, ये आवाज भी ये बताता है कि वहां पर एक प्रभु है जो हमारा न्याय करने वाले हैं। वहां पर एक प्रभु है जिनके जवाबदेही हम हैं। सृष्टि के द्वारा, विवेक के द्वारा, इतिहास के द्वारा प्रभु अपने आप का प्रकाशन हम तक ले आए, सारे लोगों को, सारे समय के लिए। प्रेरितों का काम 14 अध्याय 17 वचन, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, यानी प्रभु ने बेगवाह ना छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्ष और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यानी आज अगर स्वर्ग से आग नहीं बरस रहा है, वो प्रभु का अनुग्रह है। बारिश आ रहा है, वो प्रभु भेज रहा है। यहाँ पर कोई मशीन नहीं है जो स्विच डाल रहा है और बारिश अपने आप आ रहा है, नहीं, प्रभु भेज रहे हैं। इसके द्वारा हमें क्या पता चलना चाहिए? एक परमेश्वर है। अब वो कौन है? इसलिए भजनकार कहता है ना केवल सृष्टि में, लेकिन 7 से 10 तक भजनकार कहता है, भजनकार परमेश्वर के वचन में हुई प्रकाशन के लिए उसकी स्तुति करता है। तो ये साधारण जनरल रेवलेशन, प्रकाशन सब तक पहुंच रहा है कि प्रभु है। और साधारण या फिर सृष्टि को देखने के द्वारा हमें क्या पता चलता है कि एक सर्वशक्तिमान,
एक सामर्थी प्रभु है, एक पवित्र प्रभु है, लेकिन वो प्रभु कौन है? देखिए, पहला वचन वो ये कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन करता है, लेकिन 7वें वचन में वो कहता है यहोवा की व्यवस्था खारी है। वो फिर से वही इब्रानी शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा है, एलोहीम या फिर परमेश्वर, वो यावे ये शब्द को इस्तेमाल कर रहा है। यानी वचन के अलावा प्रभु को यावे के रूप में कोई नहीं देख सकता है। तो लोगों को खाली लोगों को खाली एलोहीम पता है, दोनों एक ही परमेश्वर है, लेकिन लोगों को वो परमेश्वर है, लेकिन उनके लोगों के लिए वो यावे है। यावे कौन है? यावे ये शब्द जो है, जब मूसा परमेश्वर से पूछता है कि आपका नाम क्या है, क्या कहूं फरो से, तो परमेश्वर कहता है यावे है मेरा नाम। यावे, यावे का मतलब क्या है? मैं जो हूं, मैं हूं, मेरा अस्तित्व में होने का और कोई कारण नहीं, मैं ही हूं। अगर आप ये शब्द को इब्रानी भाषा में भाषांतर करने लगेंगे तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि हमारा जो ग्रामर है वो भी इसको नहीं समझा सकता है। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं हूं, बस यही मेरा नाम है। हम कहते हैं कि वो थे, वो रहेंगे, वो है, लेकिन परमेश्वर हमेशा है। वो शब्द है यावे। तो भजनकार जानबूझकर ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा है ताकि हमें समझे कि वचन के द्वारा परमेश्वर को हम व्यक्तिगत रीति से जान सकते हैं। सृष्टि के द्वारा केवल आपको पता है कि परमेश्वर है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, पवित्र है, लेकिन वचन के द्वारा हमें यावे दिखता है। देखिए 7 से दिखता है यहोवा की व्यवस्था खारी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। तो 7 से 10 तक हम ये देखते हैं, भजनकार परमेश्वर के वचन में हुई प्रकाशन के लिए उसकी स्तुति करता है। तो हमने अभी देखा कि सृष्टि के द्वारा साधारण यानी सभी को ज्ञान मिलता है कि परमेश्वर के बारे में, विवेक के द्वारा भी। ये हर लोग हर जगह में होता है, हर लोग के लिए, हर तरह के लोग के लिए, हर समय में होता है, लेकिन उसका विशेष प्रकाशन, स्पेशल रेवलेशन यानी वचन के द्वारा ही केवल उनके लोगों के लिए, केवल थोड़े जगह में और केवल थोड़े समय में ही प्रभु ने दिया है। प्रभु केवल अब्राहम से बात किए, प्रभु केवल मूसा से बात किए, प्रभु केवल दाऊद से बात किए, प्रभु केवल एजिकेल, इर्मिया, ऐसे कई थोड़े थोड़े लोगों से बात किए, थोड़े थोड़े जगहों में, और उन्होंने वो वचन को संभाल के हमारे लिखा, उसका ट्रांसलेशन हुआ, हम तक वो वचन आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि प्रभु जो 2000 साल पहले बोले दूसरे भाषा में, दूसरे जगह में, दूसरे व्यक्ति से, वो आज हमारे हाथों में है। विशेष विशेष प्रकाशन आज हमारे हाथों में है। ना केवल सृष्टि को देख के हमें परमेश्वर को जानना है, लेकिन हम तक प्रभु का वचन आ गया है। हम, अगर आपके पास बाइबल है, अगर आपने कभी सुसमाचार सुना, तो आप धनी व्यक्ति है, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनको केवल सृष्टि को देख के मर जाना पड़ा, क्योंकि उनके पास कभी भी सुसमाचार नहीं आया भाई और बहनों। लेकिन 7वें वचन से 10वें वचन तक भजनकार स्तुति दे रहा है प्रभु को, परमेश्वर के वचन के लिए स्तुति दे रहा है। देखिए परमेश्वर का वचन क्या है, परमेश्वर का वचन क्या है? यहोवा की व्यवस्था खारी है, इट्स परफेक्ट, वह प्राण को बहाल कर देती है, यानी इट रिफ्रेशेस द सोल। आजकल नहीं, लगभग 200 साल से, जब से सेकुलर काउंसलिंग आया, तो लोगों को लगता है कि मानसिक रीति से अगर आपको बीमारी है तो कोई काउंसलर के पास जाना है, आत्मिक रीति से कोई बीमारी है तो आपको काउंसलर के पास जाना है। अगर आपको शारीरिक रीति से कोई बीमारी है, डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन मानसिक बीमारी को दूर करने वाला वचन है। वो काम वचन करता है, क्योंकि मन को, हृदय को और कोई नहीं समझ सकता है। वो लोग आपको सिखाएंगे ये करो, वो करो, वो करो, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या है? यहोवा की व्यवस्था खारी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। और कोई व्यक्ति नहीं है और कोई चीज नहीं है जिसके अंदर एक क्षमता है। परफेक्ट, वर्ड ऑफ गॉड इज परफेक्ट।
डर का सामना करना है, परमेश्वर का वचन है। डिप्रेशन का सामना करना है, परमेश्वर का वचन है। सारे पापों से दूर करता है परमेश्वर का वचन। तो हमारे कलीसिया में हम सेक्युलर काउंसलिंग पर विश्वास नहीं करते। वो लोग बेहतर हैं शारीरिक चीजों के लिए, उनके पास जाइए, लेकिन आत्मिक चीजों के लिए, मानसिक चीजों के लिए उसका उत्तर बाइबल में मिलता है। वचन में सभी आत्मिक और मानसिक बीमारियों का हल है, हल। यहोवा की व्यवस्था खारी है, वो प्राण को बहाल कर देती है, प्राण को। ऐसा कोई चीज नहीं जो प्राण को बहाल कर सकता है, केवल परमेश्वर का वचन। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देती है। साधारण लोग मतलब क्या है, कौन है? देखिए, नीति वचन में और भजन संहिता में साधारण का मतलब जो यहोवा को नहीं जानता है, साधारण का मतलब जो बुद्धिमान नहीं है। तो यानी आप ऐसे कह सकते हैं, जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है उनको बुद्धिमान क्या बनाता है? परमेश्वर का वचन। यानी जो लोग साधारण रीति से चल रहे, उनके पास एक स्वर्गीय ज्ञान नहीं है। ऐसे लोगों को स्वर्गीय ज्ञान से क्या भर देता है? वचन। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देता है। ना केवल खारी है, सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देता है। परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे हृदय को आनंदित कर देता है, ना केवल हमारे प्राण को, लेकिन हृदय पर भी काम करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सिद्ध है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। परमेश्वर का वचन ना केवल प्राण में काम करती है, परमेश्वर का वचन ना केवल हृदय में काम करती है, लेकिन परमेश्वर का वचन आत्मिक आंखें खोल देती है। हमारे हृदय में आंखें है, हमारा हृदय चंचल है, हमारा हृदय जो है फॉलो योर हार्ट। यानी कई लोग कहते हैं अपने हृदय के पीछे चलिए। नहीं, हृदय धोखेबाज है, लेकिन ऐसे धोखे से क्या बचाता है? परमेश्वर का वचन। क्योंकि हमारे आत्मिक आंखें परमेश्वर का वचन खोल देते। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। ये परमेश्वर का वचन के बीच में यहोवा का भय क्यों आया? आपका भय यहोवा का प्रति एक वचन समान है, यानी उसको देख के लोग परमेश्वर के बारे में समझ सकते हैं। यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्मीमय है। वो तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। देखिए, भजनकार कहता है वो सोने से भी और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छाते से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है। तो ये है विशेष प्रकाशन, या फिर विशेष रीति से प्रभु अपने आप को बताता है। केवल वचन में ही हमें प्रभु के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसके कार्य के बारे में, उसने योजना के बारे में, आपको काम कैसे करना है, बच्चों को कैसे पालना है, काम में वफादारी के साथ कैसे रहना है, शादी किससे करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारा ज्ञान केवल वचन के द्वारा ही मिलता है। और ख्रिस्ती लोग वचन को बंद करते ऐसे, और लोगों से पूछते, अच्छा शादी किससे करना है, बच्चों का परवरिश कैसे करना है। वोडी बाकम एक प्रचारक है, वो कहता है हम सेहत के लिए डॉक्टर जॉन के पास जाते हैं, मानसिक रोग के लिए डॉक्टर मार्क के पास जाते हैं, और डिप्रेशन के लिए डॉक्टर जेम्स के पास जाते हैं, और जब सब हार जाते हैं हम डॉक्टर जीसस के पास आते हैं। क्योंकि आखिरी उपाय कौन है? वचन, यीशु मसीह। ये लोग हमारे प्रथम आशा है, लेकिन ये आशा हमें कुछ नहीं दिया। तो आखिर में ऑप्शन यीशु मसीह है, उसका वचन है। लेकिन भजनकार कह रहा है वर्ड ऑफ गॉड इज परफेक्ट, खारी है, प्राण को तृप्त करता है, मधुर है, बेहतर है। इसका दाम किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते हम लोग। पवित्र वचन है, प्रभु के ओर से है। एक प्रभु का दास अपने पुस्तक में ये लिखता है,
द वर्ड ऑफ गॉड इज अ वर्ड फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, यानी प्रभु जो है वो स्वर्ग में है, हमसे ऊपर है, हमसे बेहतर है, हमारे सृजनकार है, वो सब कुछ देख रहे हैं, आपके हृदय को देख रहे हैं, आप क्या पाप करने वाले वो जानते हैं, आपका बैंक बैलेंस पता है उनको, आप कब मरने वाले वो पता है, और उन्होंने बात किया हमसे और वो बातें हम तक आया। द वर्ड ऑफ गॉड इज अ वर्ड फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, यानी वो बेहतर है, लोगों से ज्ञान से बेहतर है, आपके डिग्रिया से बेहतर है, क्योंकि ये वचन ना केवल इन्फॉर्म करता है, हमें ट्रांसफॉर्म करता है, हृदय बदल देता है, पाप से छुटकारा देता है। इसलिए भजनकार क्या करता है, 11 वचन से लेके 14 वचन तक प्रभु की वो भजनकार परमेश्वर के प्रकाशन के उत्तर प्रार्थना करता है, आराधना करता है, स्पंदित हो रहा है। देखिए 11 वचन के द्वारा, उन्हीं से यानी वचन से तेरा दास चिताया जाता है, दे इंस्ट्रक्ट मी, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है, अनंत काल का प्रतिफल वचन को पालन करने से। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, अपनी भूल चूक को, यानी पुराने नियम में 2 तरह के पाप होते थे, एक तो भूल चूक के, जान पूछ कर नहीं, भूल चूक, आपको ही पता नहीं, अनइंटेंशनल, उसके लिए भी बलि देना पड़ता था। भजनकार कह रहा है अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से मुझे पवित्र कर, यानी वचन हमें भूल चूक पापों से भी बचाता है। उतना ही नहीं, तू अपने दास को ठिठाई के पापों से भी बचा रख, यानी जानबूझकर, विलफुल सिनिंग जो हम जानबूझकर करते हैं, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, यानी पाप जो है वो हम पर राज्य करना चाहता है। और भजनकार कहता है, देखिए वचन का ज्ञान पहले तो हमें पाप से बचाता है, इसलिए भजनकार कहता है 2 तरह के पाप, जो हम जाने अनजाने में करते हैं और जो हम जानबूझ कर करते हैं, प्रभु हमें ऐसे दोनों पापों से बचा, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए, तब मैं शुद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर के सामने सिद्ध बनाता है। और वचनकार आखिर में 14 वचन में ये कहता है, मेरे मुंह के वचन, मेरे हृदय का ध्यान, अभी तक वो ध्यान कर रहा है, सृष्टि को देख के ध्यान कर रहा है, वचन के बारे में ध्यान कर रहा है, तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, यानी यहोवा जो मेरे साथ रिश्ता रखता है, कवनेंट कीपिंग गॉड, वाचा रखने वाले परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। प्रभु का वचन के द्वारा हमें उद्धार मिलता है, प्रभु हमारे चट्टान हैं। सृष्टि को देख के कोई नहीं कह सकता है कि ये मेरे चट्टान है। सृष्टि को देख के लोगों को ये पता चलता है कि वहां एक परमेश्वर है, कोई तो है, और वो सब कुछ बनाया, उसको किसी ने नहीं बनाया, वो पवित्र भी है, लेकिन केवल बाइबल के द्वारा हमें पता चलता है वो परमेश्वर हमारे त्रिएक परमेश्वर हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जिन्होंने 2000 साल पहले यीशु मसीह को भेजा, जो हमारे लिए मर गए। ये विशेष प्रकाशन केवल उसके वचन के द्वारा मिल रहा है। इस संसार में हम अंधे लोग जैसे आए, अंधे लोग जैसे। परमेश्वर ने अपने आप को अपना प्रकाशन सृष्टि के द्वारा और हमारे विवेक के द्वारा दिया। सभी लोगों को इसके बारे में पता है। ऐसा कोई नहीं है जो ये कह सकता है कि प्रभु ने अपने आप को मुझसे छिपाया। नहीं, प्रभु ने बताया है सृष्टि के द्वारा, इस खूबसूरती के द्वारा। पाप के वजह से सृष्टि में चंद हाय आ गया, कर्स आ गया, लेकिन फिर भी ये सृष्टि जिसके ऊपर हाय आया वो फिर भी खूबसूरत है। तो ये जानिए कि जब प्रभु सब कुछ नए बनाएंगे तब सृष्टि कितना खूबसूरत लगेगा। लेकिन ये जानते हुए हमें सृष्टि की पूजा नहीं करना चाहिए। भजनकार यहाँ पर जानबूझकर सूर्य के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि बाबिलोन में सूर्य को वो लोग पूजा करते थे।
उतना ही नहीं, वो लोग सूर्य को इस प्रकार देखते थे कि सूर्य जो है वो हमें व्यवस्था देगा, लेकिन लेकिन भजनकार कहता है नहीं, व्यवस्था यहोवा के द्वारा आता है, सूर्य के द्वारा नहीं। जीवन का ज्ञान, जीवन के बोल वचन के द्वारा आता है, वचन के द्वारा। अगर प्रभु नहीं बोलते तो हम लोग अंधे ही रह जाते हैं। अगर प्रभु नहीं बोलते तो हमें पता ही नहीं चलता ये संसार में कैसे जीवन जीना है, हमें पता ही नहीं चलता हम यहाँ पर क्यों है, हमें पता ही नहीं चलता हम किधर जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या, ये क्या गलत हो गया है संसार में। लेकिन क्योंकि प्रभु बोले हमें पता है कि क्या गलत हो गया है। विश्वासियों, आपके हाथ में जो वचन है ये एक ऐसा वचन है जो दूसरे दुनिया से आया है, जहां पर प्रभु रहते हैं, जो स्वर्ग में अपने सिंहासन पर बैठे उन्होंने बोला, गॉड स्पोक, और वो वचन आपके हाथों में है। विश्वासियों, ऐसे कई लोग हैं जिनके पास ये वचन उनके भाषा में नहीं है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने जीवन दे दिए ताकि आपको आपके भाषा में, आपके हाथों में वचन आए। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और उनके लिए हम प्रभु के लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपना जान दिया। प्रभु का वचन हमारे मार्गदर्शन है। प्रभु का वचन एक उजाला है। क्या प्रभु का वचन वाकई में आपके लिए उजाला है? इस अंधकार से भरी दुनिया में क्या प्रभु का वचन वाकई में आपका उजाला है? भजनकार कहता है प्रभु का वचन मेरा उजाला है। अब ये जब वो शब्द इस्तेमाल किया उजाला, उसका मतलब ये नहीं कि बड़ा सा उजाला नहीं। अंधकार के समय हम कैसे टॉर्च इस्तेमाल करते हैं, एक कदम के बाद एक कदम के बाद एक कदम के बाद, यानी हर एक कदम में प्रभु का वचन हमें चलाना चाहिए। और ऐसे कितने महीने घट जाते हैं कि हमने कभी प्रभु का आवाज सुना ही नहीं, क्योंकि हम इतने व्यस्त हो गए इस अंधकार के दुनिया में कि प्रभु बात किए हमने सुना ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि हम भी अंधे लोग जैसे अंधकार में ही जीवन जी रहे हैं। प्रभु का वचन श्रेष्ठ है, मीठा है। क्या आपके जीवन में वाकई में प्रभु का वचन श्रेष्ठ है? क्या आपके लिए वाकई में वो मीठा है? कितना समय आप बिताते प्रभु का वचन पढ़ने में? कितना समय बिताते? प्रभु का वचन साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाता है। क्या आप अभी भी साधारण हो, या फिर प्रभु का वचन आपको बुद्धिमान बनाए? सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन? जो प्रभु को जानता है। आपके पास डिग्री होंगे, आपके पास पीएचडी होंगे, आप स्टॉक मार्केट में नंबर 1 होंगे, लेकिन जब प्रभु का वचन आपको बुद्धिमान नहीं बनाता है तब तक आप साधारण व्यक्ति हो। क्या आप प्रभु के वचन खोलते हैं? कोई आके आपको पूछता है कि कौन से स्कूल में एडमिशन लूं, कोई आपको आके पूछता है कि कौन सा काम करूं, किससे शादी करूं, बच्चों को कैसे परवरिश दूं, बच्चों को कैसे बढ़ाऊं, पैसे का इस्तेमाल कैसे करूं, समय का इस्तेमाल कैसे करूं, माँ बाप से रिश्ता कैसे करूं, तो क्या पुस्तक खोलते हैं? बाइबल, या फिर हमारे गांव में जिसने ज्ञान हमको दिया है उसका ज्ञान हम इस्तेमाल करते? प्रभु ने बात किया है तो खोलिए उसका पुस्तक, पढ़िए। पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है उसका वचन बताता है। इनफैक्ट यीशु मसीह स्वर्ग से ज्यादा पैसे के बारे में बात की है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझेगा, क्योंकि उनको पता है कि हृदय जो है पैसे के करीब है। हमारे परमेश्वर का वचन आपके हाथों में है। हमारे जीवन को चलाने के लिए प्रभु ने मार्गदर्शन दिया है। क्या हम समय बिता रहे हैं उनके आवाज को सुनने में? आपके हाथ में जो वचन आया है वो विशेष है, श्रेष्ठ है, ये सभी लोगों के पास नहीं है। अब क्या कर रहे हैं उसके साथ? आपके हाथों में, आपके भाषाओं में। अगर आप अंग्रेजी जानते तो बात ही मत कीजिए, 10-12 ट्रांसलेशन तो ऐसे मिल जाते हैं। वो वचन प्रचार किया जा रहा है, वचन सिस्टर ने पढ़ा, उसके बाद वचन उन्होंने गाया, अभी गाने वाले हैं, वचन को हमने देखा, वचन का प्रार्थना में सुना आपने,
वचन ही वचन, लेकिन हम में क्यों बदलावट नहीं आ रही? या फिर ये वचन, हम इस वचन के साथ क्या कर रहे हैं? जैसे भजनकार कहता है, इस वचन को मैं अपने हृदय में छिपाता हूं ताकि पाप ना करूं। क्या इस वचन आपका जीवन बदल रहा है? क्या आप इस वचन को से प्रेम करते हो? क्या ये वचन आपका आधार है? क्या ये वचन का मूल आप जानते हो? अगर नहीं तो आप अभी भी साधारण व्यक्ति हो। पहला पत्रस 2 अध्याय के अनुसार, एक बच्चा जैसे दूध के लिए तरसता है, वैसे विश्वासी लोग वचन के लिए तरसते हैं, क्योंकि प्रभु ने बोला है। इस संसार में बहुत सारे आवाज है, उसके बीच में हमें प्रभु का आवाज को सुनना है। प्रभु बोले, वो लिखा गया है, वो हम तक आ गया है। प्रभु को हम स्तुति करते हैं। प्रभु ने कैसे 2000 साल तक अपने बातों को बचाए रखा। हम तो व्हाट्सएप चैट डिलीट हो जाता है आजकल। प्रिंटिंग प्रेस केवल 500 साल पहले ही आया, लेकिन प्रभु ने अपना वचन हम तक ले आया। ये प्रभु का कार्य है। उसके वचन को आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। एक लोग रोक सकते हैं, बोलो हम हैं, जो केवल वचन को हम तक रखते हैं, ना वचन पढ़ते हैं, ना वचन सुनते हैं, लेकिन हम कहते हैं हम ख्रिस्ती हैं। प्रभु अपने वचन हम तक पहुंचाए। उस वचन को छिपाइए हृदय में, उस वचन में आनंदित होइए। भजन संहिता 119, अगर आपके पास समय तो पढ़िए। कितने बार भजनकार एक ही चीज कह रहा है, वचन मेरा आनंद है, वचन मेरा आनंद है, वचन मेरा आनंद है। द वर्ड ऑफ गॉड इज माई डिलाइट। क्या वचन आपका आनंद है? आपको और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपका जीवन इस संसार में अगर प्रभु को महिमा देना चाहता है तो वचन खोलिए। 67 पुस्तक काफी है हमारे जीवन को हमें सिद्ध बनाने के लिए। स्वर्ग पहुंचने तक प्रभु ने हमें मार्गदर्शन दे दिया है। खोलिए, पढ़िए, याद कीजिए, दूसरों को दीजिए, क्योंकि वचन मधुर से भी मधुर है, वचन सोने से भी बेहतर है, वचन जीवित है। प्रभु हमें सहाय करे कि ऐसा वचन जो हमारे पास आया, विशेष लोगों के पास, विशेष रीति से, विशेष वचन, विशेष प्रकाशन, उसको हम खाली नहीं रहे, उसका हम गलत इस्तेमाल नहीं करें। प्रभु हमें अनुग्रह दे कि हम आने वाली पीढ़ी तक इस वचन को पहुंचाएं। अगर हम आलसी होंगे, अगर हम हमारे ही जीवन में व्यस्त होंगे, अगर हम हमारे ही बारे में सोचेंगे, तो ये वचन जो हमारे पास आया वो हम आगे नहीं दे पाएंगे। हमें खुद के लिए जीने नहीं बुलाया प्रभु ने। हमें अपने आप को नाकारना है, क्रूस उठाना है और चलना है। उसका एक रूप कैसे दिखता है? हम वचन को बचाए रख रहे हैं, हम वचन को बचाए रख रहे हैं। तो आज का सीख ये है, हमारा अनुग्रहकारी क्यों? क्योंकि प्रभु अगर नहीं बोलते हैं तो हम अनंत काल के नरक में जाते हैं। तो प्रभु का बोलना भी एक अनुग्रह है। हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर करुणा पूर्वक हमारी ओर झुका और उसने अपने आप को और अपनी योजनाओं को हम पर प्रकट किया। देखिए, फिर से दोहराता हूं, हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर करुणापूर्वक, मर्सीफुली, कॉन्डिसेंडेड, यानी हमारे तक झुका। परमेश्वर खुद आए, हम नहीं गए, क्योंकि हम कभी नहीं जा सकते। हमारी ओर झुका और उसने अपने आप को और अपनी योजनाओं को हम पर प्रकट किया। प्रभु ऐसे वचन को हमारे हृदय में हमेशा